आज यहाँ सिविक सेंटर पर हजारों शिक्षक अपना गुस्सा, अपना आक्रोश दिखाने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये आंदोलन निर्णायक स्थिति में पहुँच रहा है धीरे धीरे। आज का ये जो जमावड़ा है हजारों शिक्षकों का, ये आंदोलन की दिशा और दशा निर्धारित करेगा। सिविक सेंटर की इस गगनचुंबी इमारत के सामने ये शिक्षक ऊपर बैठे लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए हजारों की संख्या में आज उपस्थित हुए हैं। आइए सीधे सीधे इनके मन की बात जानते हैं। हमारे बीच में है विभा जी। विभा जी, कृपया बताइए कि ये आंदोलन और इसकी दिशा के बारे में अपने विचार रखिए। सबसे पहले तो ये बात है कि जब किसी को भी 6 महीने तक वेतन नहीं मिलेगा तो उसके घर की जो हालत होगी वो किसी से भी छुपी हुई नहीं होती। और ऐसे में अगर हम लोगों को बाहर बुलाकर अलग अलग ड्यूटीज़ में लगाया जाता है तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ तक भूखा पेट शिक्षक कैसे पहुँचेगा। ना उसके पॉकेट में कहीं भी आने जाने के लिए किराया है, ना उसके घर में खाने के लिए राशन है, तो वो भूखे पेट पैदल चलकर कहीं भी ड्यूटी करने नहीं जा सकता। ऐसे में ये जन सैलाब एकत्रित होकर अपनी बात निगम प्रशासन, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के पास पहुंचाना चाह रही है कि आप हमें हमारा वेतन दो और हमसे कोई भी काम कराओ, हम काम करने को तैयार हैं। क्या लगता है इस गुस्से को, इस आक्रोश को नोटिस किया जा रहा है ऊपर? कुछ हद तक तो किया जा रहा है, जिससे कि उनका काम बंद हो रहा है। आपने अभी देखा होगा कि शिक्षकों ने और नर्सेज ने कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का बहिष्कार किया। उनका विरोध केवल इसलिए था कि उनका पेट खाली है और वो वैक्सीनेशन के काम में हिस्सा इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उतनी दूर वो काम करने के लिए नहीं जा सकते। तो जब ये सरकार के ऊपर दबाव पड़ा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि दिल्ली सरकार ने निगम के अस्पतालों का लिस्ट में से नाम हटा दिया। ये एक दबाव को ही दिखाता है। अंकुश जी, क्या लगता है निगम प्रशासन ने गंभीरता से लेना शुरू किया है इस सारे आंदोलन को? अब सीधे सीधे अपनी बात रखिए, सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में। हमारा ये आंदोलन पिछले 15 दिनों से चल रहा है, लेकिन अब आंदोलन ने तेजी पकड़ ली है। इस वजह से लग रहा है कि निगम प्रशासन की जड़ें अब हिलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि शिक्षकों ने सारे कामों का बहिष्कार कर दिया है, नर्सिस ने सभी काम का बहिष्कार कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ इस आंदोलन में हमारे सफाई कर्मचारी, भारतीय मजदूर संघ और अन्य संगठन भी जुड़ चुके हैं, जिससे निगम प्रशासन की नींव हिल चुकी है और निगम प्रशासन आज मजबूर हो गया है कि हमारी बात सुनने का वो राजी हो चुका है। नवीन जी, क्या लगता है दिल्ली सरकार नोटिस कर रही है? समय पर इस बार उन्होंने तिमाही इंस्टॉलमेंट जारी की है, लेकिन इस तिमाही इंस्टॉलमेंट से उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। 6 महीने की पेंडेंसी है और 2 महीने तक की सैलरी अभी मिल पाएगी। क्या विचार है आपका, आगे क्या? दिल्ली सरकार पर प्रेशर तो आया है, जैसा कि उनकी कल शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगता भी है कि उनके कानों पे जू रेंगनी शुरू हो गई है। लेकिन अभी हमें और काम करना पड़ेगा और संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और अपने कर्मचारियों को अपने साथ लेना पड़ेगा, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आए, ताकि जो उन्होंने जो तिमाही 900 करोड़ की दी है वो 9000 करोड़ तक पहुंच जाए। क्या लगता है समस्या का मूल क्या है, कारण क्या है आपकी तरफ से? मेरे हिसाब से जो प्रशासन है, एमसीडी के ऊपर जो प्रशासन है, दिल्ली गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं फंड पूरी तरह देने में सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से पंगा हो रहा है हमारे। संजय जी, बहुत सीधे शब्दों में आप बात रखते हो, ऊपर तक आपकी बात जानी चाहिए। एक आम टीचर के तौर पे बताइए आप क्या परेशानियां आ रही हैं? संजय सिंह जांगड़ा जी। सर, हम अपना काम करते आ रहे हैं, हमने अपने काम में कभी कोताही नहीं बरती। हमने राशन में, घरों में, अभी सर्वे में जो भी काम मिला सारा किया। सीधी सी बात है भाई, काम लो हमसे पर हमारा वेतन दो। अब वेतन क्यों नहीं मिल रहा वो आपकी समस्या है, एक आम शिक्षक की, आम कर्मचारी की समस्या नहीं है। सीधी सी बात ये है, अब इतने सारे पॉइंट्स गिना देते हैं, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, वहाँ से पैसे नहीं मिले, वहाँ पॉलिटिक्स होगी, उससे हमें क्या लेना देना सर? आप अपनी आवाज़ अच्छे से उठाओ ना। कोर्ट में आप अच्छे से फैक्ट्स नहीं दे रहे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहे, कुछ भी करो, रास्ते बहुत हैं। 6 महीने एक लंबा पीरियड है। निगम कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा, कितना गुस्सा है एक आम शिक्षक में?
जी निगम का जो कर्मचारी है और शिक्षक है वो कभी भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटता। हमें इन्होंने रेलवे स्टेशन में लगाया, बस अड्डों पे लगाया, सर्वेज में भी लगाया, और अभी जो बीच के अंदर चिकन फ्लू फैला तो कई टीचर्स को उन्होंने वहाँ पर भी लगाया, डिप्यूट किया गया। टीचर्स हर तरह की ड्यूटी देता है, इलेक्शन ड्यूटी देता है, लेकिन वेतन के समय पे ये वेतन से पीछे क्यों हट जाते हैं? हमें हमारा वेतन क्यों नहीं दे पाते? तो ये वित्तीय शोषण है। इसका मतलब ये समझा जाए कि सीधे सीधे शिक्षक को नोटिस नहीं किया जा रहा और उसका वित्तीय शोषण है खुले तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल, सारे काम एमसीडी के होते हैं, लेकिन जब वेतन की बात आती है तो ये बोल देते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। हम एमसीडी के लिए काम करते हैं, हम सिर्फ इस एमसीडी के लिए काम करते हैं। हमें दूसरे से क्या मतलब कि उनको फंड मिला या नहीं मिला, हमें हमारा वेतन चाहिए। क्या लगता है विपिन जी? जी भाई साहब, वेतन नहीं मिलने से आपके काम पर असर पड़ रहा है? एक टीचर के तौर पे आपकी जिम्मेदारी? हमारे परिवार पर असर पड़ रहा है, सभी जगह असर पड़ रहा है हमारे काम पर। हम लोग अपने बच्चों की फीस वगैरह नहीं पे कर पा रहे हैं, घर में आटा नहीं आ पा रहा है, दाल नहीं आ पा रही है, हमारे घरों की किस्तों नहीं जा पा रही हैं। ये सरकारें को फ्री की घोषणाएं कर रही हैं। हमें फ्री की नहीं चाहिए भैया, हमारी मेहनत की कमाई दे दो, हमें मेहनत की कमाई दे दो। दूसरे राज्यों में जाके कह रहे हो हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। दिल्ली के कर्मचारी सड़कों पे बैठा हुआ है। हमारी पीड़ा को समझो आप लोग, हम लोग सड़कों पर हैं आपके सामने, हमारी पीड़ा क्यों नहीं समझ रहे? ये दिल्ली सरकार, निगम सरकार क्या कर रही है? सबकी जवाब चाहिए यहाँ पर। ये सीएम बैठे हुए हैं, आप कैमरे के आगे बोलते क्यों नहीं? कर्मचारी के आगे हमारे बीच में आके जवाब दो, क्या दिक्कत है? आप किसानों के बीच में जा सकते हो, पंजाब के लिए लड़ सकते हो, दिल्ली के कर्मचारी के लिए लड़ सकते हो। आपका नेता यूपी जा रहे हैं, दिल्ली के कर्मचारी क्यों नहीं जा रहे दिल्ली के लिए? बहुत शालीनता से अपनी बात रखने वाला सरकारी कर्मचारी के सब्र का बांध भी अब टूटने लगा है, हम ये साफ तौर पे देख रहे हैं, और इसको समय से पहले नोटिस करना जरूरी है। आज हजारों निकले हैं, हो सकता है ये आक्रोश इतना गहरा चला जाए कि आपको इस पर बांध बनाने के लिए सीमेंट ना मिल पाए। समय से पहले नोटिस कर लिया जाए। ये पूरा सरकारी कर्मचारी जो है वो बड़ी आशा भरी निगाहों से सिविक सेंटर की ओर, और जो तस्वीर इस कैमरे में नहीं आ सकती है, दिल्ली सचिवालय की ओर देख रहा है। बैरिकेड लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनका हक, उनका वेतन उनको देने की ज़रूरत है।